हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो बाहर से तो एक ज़ॉम्बी मूवी लगती है, लेकिन अंदर से ये एक बाप की आखिरी सांस तक की मोहब्बत की कहानी है। यह कहानी एक पिता की है जो अपनी मासूम बेटी की हिफाजत के लिए हर दर्द, हर डर और यहाँ तक कि अपना इंसान होना भी कुर्बान कर देता है। इस फिल्म में जिंदगी और मौत के बीच की जंग चलती है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई होती है एक बाप के दिल की। इस कहानी को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे कई बार अपनी आवाज को थामना पड़ा, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे जो आपको अंदर से तोड़ देंगे और हो सकता है अंत में आपकी आंखें भीगी रह जाएं। तो चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां एक बाप ज़ॉम्बी बनकर भी अपनी बेटी का रक्षक बन जाता है और अपनी आखिरी सांस तक पिता बना रहता है। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब किसी इंसान को देखकर मुस्कुराना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सामने वाला जवाब में हाथ नहीं कमर से बंदूक निकालता है। ये एक ऐसा वक्त है जहां दुनिया खामोश हो चुकी है और इंसानियत ज़ॉम्बी की भीड़ में खो चुकी है। पर एंडी अब भी जिंदा है, अपनी बीवी के और छोटी बेटी के साथ पिछले 2.5 महीने से एक छोटी सी बोट में समंदर के बीच भटक रहा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। समंदर में ज़ॉम्बी तो नहीं आते, पर भूख तो रोज आती है। एक दिन दूर कहीं एक पुरानी टूटी हुई याट दिखती है। एंडी उम्मीद करता है शायद वहाँ कुछ खाना हो, पर अब जमाना ऐसा है कि भरोसे से पहले आईना निकालना पड़ता है। ऐसा इसलिए जिससे पता चल सके कि अंदर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। वो याट के अंदर झांकता है, सब कुछ शांत है। हिम्मत करके वो अंदर जाता है और किस्मत साथ देती है। काफी सारा खाना मिल जाता है, इतना कि महीनों तक भूखे रहने की जरूरत नहीं है। एंडी का चेहरा पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। वापस आने से पहले अंदर एक हल्की सी आवाज आती है, पर एंडी इसे नजरअंदाज करता है और खाने से भरा बॉक्स लेकर लौट आता है। रात को जब वो गहरी नींद में होता है कि चुपचाप उठती है। वो जानती है कि एंडी को सेविंग की जरूरत है। वो अपने प्यारे से पति को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहती है और वो याट में जाकर उसे ढूंढने निकल जाती है, पर वो नहीं जानती कि उसकी लापरवाही ने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। वहाँ फिर से वही अजीब सी आवाज आती है कि तुरंत मुड़ती है, लेकिन देर हो चुकी थी। सुबह एंडी की नींद बच्ची की रोने से खुलती है। वो के को ढूंढता है और फर्श पर खून का छोटा सा तालाब देखता है। एक अजीब सा डर सीने में उतर जाता है। बाथरूम खोलता है कि जख्मी हालत में पट्टी बांध रही होती है। एंडी अब भी समझ नहीं पाता जब तक कि उसकी हथेली पर एक काउंटडाउन ब्रेसलेट नहीं रख देती। इसका मतलब है उसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और 48 घंटे बचे हैं, फिर के एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। एंडी की आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर डर नहीं। वो तुरंत बैग पैक करता है, क्योंकि नक्शे में कहीं दिखाया गया है कि जमीन पर सरकारी एड स्टेशन है, शायद इलाज मिल जाए। उम्मीद अब भी जिंदा है, पर जमीन उतनी दयालु नहीं थी जितना समुंदर था। कि अब चलने की हालत में नहीं थी, लेकिन एंडी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी बीवी को बाहों में भरकर कार तक लाया और कार का डोर हैंडल भी तोड़ दिया, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा पाए, क्योंकि के बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एंडी उसे अपने साथ लेकर जाए। यह उन सब के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन एंडी सिर्फ कहता रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सफर एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन जिंदगी को जैसे हर मोड़ पर एक और इम्तिहान चाहिए था। अचानक एक ज़ॉम्बी बीच सड़क में आ गया। एंडी ने स्टीयरिंग घुमा दी, पर कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकराई। जोरदार धमाके से के पेट में एक शाख घुस गई और एंडी बेहोश हो गया। बेहोशी में कितनी देर गुजरी कोई नहीं जानता, पर जब एंडी होश में आया उसने कार के दरवाजे पर के का लिखा हुआ एक शब्द देखा। अब के ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। एंडी अपनी बेटी को बचाने ही चला था कि के ने उसे काट लिया। एंडी ने कांपते हुए अपनी बेटी को गोद में उठाया और फिर एक बार वापस गया अपनी पत्नी को खुद के हाथों से आखिरी विदाई देने। वो वहीं बैठ गया, चीखा, टूटा, पर फिर बेटी की तरफ देखा। उस मासूम के लिए उसे अब भी जीना था। एंडी ने के का काउंटडाउन ब्रेसलेट उठाया, उसे अपनी कलाई पर बांधा और 48 घंटे की उल्टी गिनती के साथ एक नया सफर शुरू किया। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी बेटी को किसी भरोसेमंद इंसान के हवाले करना। रास्ते में जब बेटी रोने लगी, एंडी ने के का परफ्यूम स्प्रे किया। उस जानी पहचानी खुशबू से बच्ची शांत हो गई। तभी उसे वहीं ज़ॉम्बी दिखा जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। एंडी उसे मारने ही वाला था कि
अचानक थोमी नाम की एक लड़की बीच में आ गई। उसने अपने हाथ पर पत्थर से चीरा किया। ज़ॉम्बी उसकी तरफ खिंचा चला गया। थोमी का तरीका अलग था। वो अपनों को ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपने पास रखती थी। एंडी फिर एड स्टेशन की तरफ बढ़ा। अंधेरा घना था और जगह वीरान। अंदर उसे एक बूढ़ी औरत एटा दिखी। उसने एंडी के जख्म पर पट्टी बांधी और बताया, ये स्टेशन अब चालू नहीं है, सरकार ने इसे कब का छोड़ दिया है। एंडी ने अपनी बेटी को उसके हवाले करना चाहा, लेकिन तभी उसने अपना विग उतार दिया। एटा खुद मौत से लड़ रही थी और अब एंडी जान गया कि ये रास्ता बंद है। अगली सुबह वो फिर बेटी को पीठ पर लेकर निकला। जमीन में मुंह गाड़े ज़ॉम्बी अब भी हर जगह थे, जैसे मौत हर कदम पर घात लगाकर बैठी हो। थोड़ी दूर एक ट्रक खड़ा था। एंडी उसे चेक करने गया ही था कि अंदर से कोई उठ खड़ा हुआ। एक ज़ॉम्बी नहीं, एक आदमी जिसका नाम था विक, लेकिन उसके पीछे मौत आ रही थी। विक की कार की चाबी मिलते ही एंडी ने बेटी को संभाला, कार स्टार्ट की और विक को ज़ॉम्बीज से पहले बचाकर वहां से निकल गया। विक उसे एक गैस स्टेशन ले गया जहां वो और लॉरेन के साथ रहता था। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था। विक जैसे ही घर पहुंचा एक हार निकालकर लॉरेन को दिया, पर उसने घृणा से उसे फेंक दिया। एंडी चुपचाप एक कोने में बैठ गया, लेकिन विक ने उसे खींच लिया। चलो बाहर कुछ सिखाता हूँ। एंडी को मजबूरी में अपनी बेटी लॉरेन के पास छोड़नी पड़ी। बाहर विक उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा। सामने एक पिंजरा था और उसमें जमा थे दर्जनों ज़ॉम्बीज। एंडी ने बिना सवाल किए सबको मार गिराया, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पिंजरे के अंदर थोमी बंद थी, वही लड़की जिसने कभी एंडी को बचाया था। अब एंडी को समझ आ गया था विक और लॉरेन खेल खेलते हैं जिंदा लोगों की जिंदगियों से। उधर लॉरेन बच्ची के कपड़े साफ कर रही थी, तभी उसके कपड़ों पर ज़ॉम्बी का खून दिखा। उसने सब समझ लिया था, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से कपड़े धोए और सुखा दिए। एंडी जब वापस आया तो उसकी नजरों ने लॉरेन की खामोशी को पढ़ लिया। अब वो जान गया है कि लॉरेन जानती है वो इन्फेक्टेड है। विक जितना बेरहम था, लॉरेन उतनी ही शांत और समझदार थी। एंडी ने मन ही मन तय कर लिया, अगर किसी को बेटी सौंपनी है तो सिर्फ इसे। रात के आखिरी पहर एंडी ने बेटी को गले लगाया और हमेशा के लिए अलविदा कहने बाहर चला गया। उसने जेब से गवर्नमेंट इंजेक्टर निडल निकाली। अपनी मौत का फैसला कर चुका था, पर तभी लॉरेन आ गई। एंडी की बेटी को गोद में लिए वो सब जान चुकी थी, पर जब एंडी ने उससे बेटी को संभालने की गुजारिश की, उसने मना कर दिया। लॉरेन बोली, मैं और विक कपल नहीं है, उसने मेरे पति को मार डाला था। अगर सच में बेटी की परवाह है तो इसे इस जगह से ले जाओ। एंडी को दिन भर के हर लम्हे याद आने लगी। विक की असलियत अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। उसे याद आया एक परिवार जिससे वो पहले नदी के किनारे मिला था। उनकी 2 बेटियां थी, शायद वही उसे मदद करे। उम्मीद की रोशनी दिखी ही थी कि अचानक विक आ धमका और एंडी के सिर पर वार किया। जब होश आया तो खुद को थोमी के साथ बंद एक पिंजरे में पाया, लेकिन अब वक्त नहीं था और ज़ॉम्बीज पिंजरे के पास आ रहे थे। एंडी की नजर ऊपर टंगी सॉसेज पर गई। उसने एक तरकीब सोची, रस्सी से सॉसेज बांधी और उसे पिंजरे के बाहर फेंक दिया। ज़ॉम्बी उसी की ओर टूट पड़े और इसी झपटमारी में लोहे का दरवाजा खुल गया। एंडी और थोमी बाहर आ गए। अब सिर्फ एक मंजिल थी, गैस स्टेशन और बेटी को बचाना। एंडी ने चुपके से कमरे में घुसकर सोती हुई लॉरेन के पास गया और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। विक खर्राटे मार रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। एंडी और थोमी कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक विक बंदूक लेकर बाहर आ गया। लॉरेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक ने उसी पल अपनी बंदूक चला दी और लॉरेन यहीं पर मर गई। एंडी के पास कोई और चारा नहीं था। वो बेटी को सीने से लगाकर भागा और भागते हुए वो एक गुफा में जा छुपे। विक बाहर खड़ा चीखता रहा, पर गुफा की गहराई में सब खामोश थे। रात के सन्नाटे में थोमी की नींद टूटी और सामने एंडी को दीवार पर जमा खून चाटते देखा। उसकी आंखें बदल चुकी थी। ज़ॉम्बी बनना शुरू हो चुका था। सुबह होते होते एंडी फिर थोड़ा सामान्य हो गया। वो बेटी और थोमी के साथ फिर निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा पेड़ दिखा। थोमी वहीं रुक गई। उसने धीरे से सिर झुकाया। वो ज़ॉम्बी जिसे उसकी जाति ने मारा और इस पेड़ के नीचे दफन किया था, वो ज़ॉम्बी उसका पिता था। थोड़ी देर की प्रार्थना के बाद वो आगे बढ़े। अब सिर्फ 9 घंटे बचे थे एंडी के पास। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया।
थोमी ने बेटी को उठाया और उसका इंतजार किया। जब होश आया, एंडी एक आखिरी उम्मीद के साथ उस परिवार के पास गया जो नदी किनारे मिला था, पर वहां पहुंचकर देखा आदमी कब्र खोद रहा था। पास जाकर पता चला वो भी संक्रमित हो चुका है। एंडी ने उसे बेटी सौंपनी चाहिए, पर जवाब में वो सिर्फ 2 गोलियां छोड़ गया। उस आदमी का जवाब था कि अगर इस बच्ची को बचाना चाहते हो तो इसे हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में सुला दो। एंडी पीछे मुड़ा और थोड़ी देर बाद 3 गोलियों की आवाज गूंज उठी। उस आदमी ने अपनी बीवी, बेटी और खुद को मार दिया था। एंडी वहीं बैठ गया, बिल्कुल खामोश, हथेली में बंदूक। आखिरी बार खुद को खत्म करने का मन बनाया, पर तभी बेटी की मासूम सी आवाज आई, पापा। एंडी का हाथ रुक गया। थोमी पास आई और बोली, हमारे कबीले वाले पास ही हैं, अगर तुम चाहो बेटी को वहीं छोड़ सकते हो। एंडी को एक नई उम्मीद दिखी, वो तैयार हो गया। लेकिन जब वो गुफा पार कर रहे थे, अंदर सैकड़ों ज़ॉम्बी सो रहे थे। थोमी ने फुसफुसाकर कहा, इन्हें मत जगाना, ये अंधेरे में सोते हैं। धीरे धीरे रेंगते हुए जब वो निकल नहीं रहे थे, तभी सामने खड़ा था विक, एंडी की जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन। एक बार फिर उनके रास्ते में था। विक अब धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहा था। एंडी ने थोमी और अपनी बेटी को एक कोने में छुपाया और खुद वैन के पीछे जाकर चिल्लाया, विक का ध्यान बढ़ चुका था। एंडी ज़ॉम्बी लाशों के बीच जाकर छुप गया, पर विक को रोकना आसान नहीं था। वो ज़ॉम्बीज को मारता हुआ एंडी तक पहुंचा। एंडी अब थक चुका था, पर उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, लड़ना। उसने गोली चलाई, विक को लगी पर जानलेवा नहीं। विक ने एंडी को जमीन में पटक दिया और फिर वैन की तरफ दौड़ा जहां थोमी और एंडी की बेटी छुपे हुए थे। विक ने थोमी को घसीटा और उस पर हाथ उठाया और फिर एंडी की बेटी को उठा लिया। एंडी घसटता हुआ वहां पहुंचा। डर था, पर बेटी सही सलामत थी। विक अब टूट चुका था, गंभीर घायल था, शायद आखिरी सांसें ले रहा था। मौत से पहले उसके अंदर इंसानियत जाग गई। उसने उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। थोमी भी घायल थी, पर होश में थी। एंडी अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। थोड़ा चला, बेटी को नीचे उतारा और फिर कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी खून उसके चेहरे पर बह रहा था, पर वो बार बार अपने चेहरे को पोंछ रहा था, बस होश बचाए रखने के लिए। उसकी भूख जाग चुकी थी, पर बेटी को देखकर उसने एक योजना बनाई। थोमी की मदद से एंडी ने एक गला सड़ा मांस लिया, उसे डंडे से बांधा और फिर बेटी को पीठ पर बांध दिया। एंडी ने अपने मुंह पर व्रेस बांधा, हाथों को खुद ही रस्सियों से जकड़ दिया, क्योंकि अब एंडी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। पर वो रुका नहीं। बेटी को अपनी पीठ पर लेकर थोमी के साथ कबीले की तरफ बढ़ा। कबीले के लोग ज़ॉम्बीज से लड़कर वापसी की तैयारी कर रहे थे। तभी एक बच्ची की रोने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। धुंध के बीच एक ज़ॉम्बी खड़ा था, जिसकी पीठ पर एक मासूम बच्ची थी। थोमी चिल्लाई, रुको, वो एंडी है। सभी चौंक गए थे। एंडी का शरीर अब इंसान नहीं था, पर उसकी आत्मा अब भी एक बाप थी। कबीले वालों ने धीरे से बच्ची को उतारा और एंडी की आखिरी यात्रा को सलाम किया। कुछ समय बाद एंडी की बेटी उस कबीले में पली बड़ी। हर कोई उसे अपनी बच्चों जैसा प्यार देता था। एक दिन कबीले की एक महिला ने बच्ची के कपड़ों में एक छोटा सा टुकड़ा पाया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। एंडी का आखिरी प्यार अपनी बेटी के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे अपनाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस पर कमेंट जरूर करें और इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।